नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। यात्रा 2024 की तैयारी किस पर पड़ेगी भारी? ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राजनीतिक यात्राओं की हम करेंगे। 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है, आप जानते हैं। इससे पहले आपको यूपी और बिहार में यात्राओं का दौर देखने को मिलेगा। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एंट्री कर लेगी और इसके अलावा अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की भी यात्रा निकलेगी। वैसे तो एसपी और आम आदमी पार्टी आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ के नाम पर ये यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन इनका मकसद 2024 का चुनाव और दलितों को गोलबंद करने की कोशिश के तौर पर होगा। कहें तो गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 2-3 दिन से देश में आरक्षण और पिछड़ों की बात क्यों होने लगी है अब? दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के निकाय चुनाव में आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसके बाद सपा ने यह यात्रा निकालने का फैसला किया सबसे पहले और आम आदमी पार्टी ने भी ये यात्रा निकालने की बात कह दी। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ये यात्राएं ही 2024 की सत्ता की कुर्सी तक ले जाएंगी और बिखरा हुआ विपक्ष क्या संगठित होकर बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ कई विशेष मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो कि बात करेंगे, चर्चा करेंगे और विश्लेषण भी होगा। 23 की यात्रा क्या 24 में ये सत्ता दिला पाएंगी या फिर नहीं, यही है आज का बड़ा सवाल। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अब तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी अपनी यात्राएं अलग से निकाल रहे हैं। देखिए, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी के प्रवक्ता थे, ब्रेकिंग विद एजेंडा की डिबेट में जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा है, इसलिए शामिल होने से इनकार कर दिया। अब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल ना होकर वो अपनी अपनी यात्राएं निकालेंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अभय दुबे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही जेडीयू से स्पोक्स पर्सन अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन कीर्तिनिधि पांडे जी, साथ ही मेरे 3 सहयोगी राजीव रंजन विश्लेषण करेंगे। अमिताभ ओझा पटना से, कुमार गौरव दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। और अभी जो मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। तो राजीव, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल ना होकर सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपनी अपनी विशेष यात्राएं निकाल रही हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि 2023 का आगाज अलग अलग यात्राओं के साथ हो रहा है, तो 2024 लोकसभा चुनाव का अंजाम क्या होगा, यही सवाल उठ रहा है इन यात्राओं को देखते हुए। देखिए विपनेश, पहले भी आपके इस बहस के कार्यक्रम में मैंने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से जितनी बीजेपी परेशान नहीं है उससे कहीं ज़्यादा विपक्ष के लोगों में परेशानी है। वो कहते तो हैं कि उनकी भावना राहुल गांधी की यात्रा के साथ है, लेकिन अगर आप उनसे ये पूछें कि आप उस यात्रा में शामिल होंगे तब वो गोलमोल जवाब दे जाते हैं। वजह साफ है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। वजह साफ है कि संसद और सड़क पर पिछले 8 वर्षों में अगर कोई नेता, कोई पार्टी सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी से लड़ती दिखाई देती है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। वजह साफ है कि 2 से ज़्यादा राज्यों में अगर किसी विपक्षी दल की सरकार है तो वो कांग्रेस पार्टी है और 2 से ज़्यादा राज्यों में 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो विपक्ष के अंदर ये बेचैनी होती है कि राहुल गांधी की अति सक्रियता, उनका चर्चा में ज़्यादा होना, कहीं ऐसा ना हो कि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो तो क्षेत्रीय दलों के प्रति वो मोह उनके वोटरों का न रहे और उसको दूसरे तरीके से देखने लगे कि ये राष्ट्रीय चुनाव है तो इसमें कांग्रेस और राहुल गांधी विकल्प हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बेचैनी है विपक्ष की, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मोदी या बीजेपी विरोध का वोट है उसी में सबके अपनी अपनी थाली में सबके वोट आने हैं। अगर उसमें बंटवारा होता है तो ये सबके लिए परेशानी की बात है। कांग्रेस अगर आज कमजोर है तो इसकी भी वजह यही है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने अपने सूबे में इतने मजबूत है कि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी वहाँ कुछ खास नहीं कर पाती। आपको मालूम है कि 2014 में 2 सीटों पर और 2019 में 1 सीट पर उत्तर प्रदेश में सिमट के रह गई कांग्रेस। तो अभी आप देखें, लेकिन दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय दल है वो लोकसभा में उनकी ताकत क्या है? 2, 5, 10
12, 15, 18 ऐसी सीटें हैं, तो उनसे संख्या में ज़्यादा, राज्यसभा में संख्या में ज़्यादा कांग्रेस पार्टी है। और राहुल गांधी ने जो यात्रा की शुरुआत करके और इतनी लंबी, देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा देश को कि राहुल गांधी ने जो यात्रा केरल से वहाँ दक्षिण से शुरू की, तो दक्षिण से लेके महाराष्ट्र तक उस यात्रा की बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कवरेज भी नहीं हुई। लेकिन जब वो यात्रा राजस्थान में आई तो कुछ कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से, और जब हरियाणा होते हुए दिल्ली आई तब उस पर हम आप चर्चा करने लगे और विपक्षी दलों को लगा कि अब ये हिंदी और काऊ बेल्ट में आ रही है, तब उनके सक्रिय होने की ज़रूरत है। इसी बीच वो एक भोजपुरी में कहावत है ना कि रोने वाले थे तब तक आंख में चोट लग गई। इसे विपक्षी दल अपनी कार्यक्रम बना ही रहे थे कि अब कौन सा ऐसा कार्यक्रम किया जाए राहुल गांधी की यात्रा के वक्त की हम भी चर्चा में रहें। तब तक तो ये लखनऊ हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आ गया कि बिना ओबीसी के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। बस यहाँ से मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे को लेकर के ये पार्टियां जिनकी आप चर्चा कर रही है वो मैदान में उतर रहे। विपनेश, 1 मिनट सिर्फ लेना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि लखनऊ बेंच ने जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के किया है वो क्या है दरअसल नगर निगम का, क्यों आरक्षण को रद्द किया और क्यों इस पर लेकर के सियासी बवाल है, क्यों मुख्यमंत्री ने तुरंत गठन कर दिया कमीशन का। दरअसल क्या 2017 में भी चुनाव हुए थे और तब भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तब भी आरक्षण था, लेकिन उस बार कुछ नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आरक्षण रद्द हुआ? दरअसल पिछले 5 सालों में देश की शीर्ष अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के नगर निगम चुनाव के मामले में ये फैसला दिया है कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए का ओबीसी को शहरी क्षेत्रों में रिजर्वेशन देने के लिए ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। तीन बातों का अध्ययन होना चाहिए और वो 3 शर्तें हैं, उसके बाद ही आप आरक्षण दे सकते हैं। और अभी हाल ही में एक दूसरी, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की हाईकोर्ट ने एक फैसला ये दिया है कि नगर निगम के चुनाव में ओबीसी के आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शहरी इलाका है और शहरी इलाकों में आरक्षण की कोई ज़रूरत है। इन 2 न्यायालयों के इन 2 आदेशों को देखते हुए लखनऊ की बेंच ने, चूंकि 93 याचिकाएं, इसके पहले 2017 में ओबीसी रिजर्वेशन को चैलेंज नहीं किया गया था, इस बार ओबीसी रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया और 93 याचिकाएं डाली गई। तो जो अदालत ने अपना 87 पेज का फैसला दिया है उसमें इन 2 फैसलों का जिक्र भी किया है। लोगों को पता होना चाहिए कि दरअसल मामला क्या है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि उन फैसलों का अध्ययन अगर यूपी सरकार ने रिजर्वेशन करने से पहले कर लिया होता तो उनकी ये किरकिरी अदालत में नहीं हुई होती, जो काम वो अब फैसला आने के बाद कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। आप मेरे साथ बने रहें। मैं जरा